हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि घातांक और कौड़ी से हम लोग सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। घातांक क्या होता है, कौड़ी क्या होती है, इसके बारे में मैंने एक विस्तृत जानकारी दी है। उससे रिलेटेड क्या रूल्स होते हैं सब मैंने चर्चा की है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, और चैनल पे नहीं तो आपको मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके इसका लिंक देख सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे कुछ हम लोग एक्सरसाइज को हल करते हैं घातांक से। जैसे पहले सवाल में लिखा है 2a² इंटू बी पे क्यूब इंटू सी पे 4 घात गुणे 3a पे 1 बी पे 2 और सी पे 3। हमने दोस्तों घातांक का नियम बताया था कि जब बेस बराबर होते हैं तो घातांकें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर गुणनफल में है तो आप देख रहे हैं यहाँ गुणनफल है, और जिसका जिसका बेस बराबर होगा उसको एक साइड लिखते हैं। जैसे 2 को 3 को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, 2 गुणे 3, ठीक है। सबका आपस में गुणा है। a के वर्ग लिखते हैं, a का वर्ग a पे 2 घात, फिर यहाँ लिखते हैं a पर 1 घात, a पर 1 घात, सब गुणे में है ना। गुणे b पे देखते हैं, b पे लिखा है 3 घात, यहाँ लिखा है b पे 2 घात। c पे आएंगे तो c पे 4 घात और c पे 3 घात। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसका आप गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये a दोनों बेस बराबर है तो घातांक दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 + 1 हो जाएंगे। गुणे b की बात करूं, दोनों का बेस बराबर, घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, 3 + 2। क्योंकि ये मैंने घातांक का नियम जो होता है उसको मैंने बताया था कि अगर a की घात m है इंटू a की घात n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m + n। जब दोनों का बेस बराबर तो घातों को जोड़ देते हैं, ये हमारा रूल कहता है, ठीक। तो b पे हमने लिख लिया। अब c की बारी है तो c को लिखते हैं। c पे 4 है और 3 है तो लिखेंगे 4 + 3। टोटल जोड़ेंगे तो 6, a पे 3 घात, b पे 5 घात और c पे 7 घात। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप घातांक के नियम जानते हैं दोस्तों तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 × 6। a पे यहाँ 2 है, यहाँ a पे 1 है, 2 1 3, a पे 3 घात। b का नंबर आया b पे 3 और b पे 2, तो b पे 3 2 5 लिख सकते हैं, b पे 5 घात, और c पे 4 था, c पे 3 था तो लिख सकते हैं c पे 7 घात। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों, इसमें लिखा है ab पर x - y, ab पर x - y। आप देखेंगे तीनों का बेस बराबर है, यहाँ भी ab, यहाँ भी ab, यहाँ भी ab। तो ये घातांक का नियम हमारा क्या कहता है, अगर a पे m घात हो गुणे a पे n घात हो गुणे a पे o घात हो, कुछ भी हो, तो अगर बेस बराबर है तो हम a पे सीधे सीधे सबको जोड़ सकते हैं, m + n + o। ये हमारा घातांक का नियम कहता है। उसी तरह ab के ऊपर ये सारी घातांकों को हम जोड़ सकते हैं, तो x - y + y - z + z - x। सारी घातों को हमने एक रूप में जोड़ दिया। देखेंगे आप, एक -x, एक +x, -y + y - z + z, सब कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा आपका ab पे 0 घात। और आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान निकल के आया 1। ऐसे ही एक तीसरे सवाल को लेते हैं। इसमें दिया है 5 पे 1/4 घात गुणे 125 पे 0.25। अब देखेंगे, आपको ऐसे सवाल बिल्कुल देख के उत्तर दिखने चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे सवाल आपको एकदम आसान लगेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 है, 125 5 के क्यूब का रूप है, तो दोनों को हम सेम बनाएंगे। जब सेम बनाएंगे, जब बेस बराबर होगी तभी तो हम घातांक का नियम लगाएंगे। तो अगर इसको 5 पे 1/4 है तो 5 पे 1/4 रहने देते हैं, गुणे ये 125 है। 125 को आप जानते हैं 5 पे 3 घात लिखते हैं, 5 × 25 25 25 125। तो 125 को हमने लिख लिया 5 पे 3 घात के रूप में, और इसके ऊपर घात कितनी है तो आप कहेंगे 0.25।
इसको जब आप हल करेंगे दोस्तों 5 पे 1/4 है। अच्छा यहाँ पे जब दशमलव में दिया है तो आप चाहें तो इसको भी दशमलव में बदल सकते हैं 1/4 को, और 1/4 को जब आप दशमलव में बदलेंगे 1 का चौथा भाग तो आप कहेंगे 0.25। अगर 1 में आप 4 की भाग देंगे दोस्तों तो 0.25 ही आएगा, ठीक है। गुणे 5 की बात करूं तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नियम दिख रहा है कि घात के ऊपर घात है, और घात के ऊपर घात का मतलब होता है कि दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। हमारा नियम क्या कहता है, अगर a की पावर m है और इसकी भी पावर n है तो हम लोग लिखते थे a की पावर mn। घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसका मतलब जब ये 3 के ऊपर 0.25 की घात है तो इनका आपस में गुणा होगा 25 या 75, तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे दोनों के बेस बराबर हो गए, ये भी है 5, ये भी है 5, तो हमारा घातांक का नियम अब कौन सा लगेगा, अब नियम ये लगेगा कि a की घात m है और a की घात n है, यानी दोनों की घात बेस बराबर है। घातांक चाहे जो भी हो, जब बेस बराबर होते हैं तो घातांकों को आपस में आप कहेंगे कि जोड़ देते हैं गुणा करते समय, ये हमारा नियम। तो इस नियम को यहाँ फॉलो करेंगे तो 5 पे आप देख रहे हैं 0.25 और प्लस इस घात को इसमें जो जोड़ देंगे 0.75। तो दोस्तों आप 0.25 और 0.75 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1। कितना मिलेगा? 1। जब 1 मिलेगा तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो 5 की घात 1 का मतलब आप कहेंगे कि 5। हम जानते हैं घातांक का एक नियम कहता है कि किसी संख्या के ऊपर अगर एक घात होती है तो उसका मान वही संख्या होती है। अब यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0.25 में हमने 0.75 जोड़ा, हमने बोल दिया 1 होगा। 5 5 10, 7 2 9 1 10, हाथ में लगा 1, ये 1 दशमलव। तो दशमलव के बाद आप जानते हैं 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके आगे अगर अंक ना हो तब, तो इसके आगे कोई अंक नहीं है। दशमलव के बाद 0 0 चाहे 20 बार लिख दें चाहे 1 बार नहीं लिखें, इसका मतलब हुआ कि 1 इसका मान हो गया। ऐसे ही चौथे सवाल को देखा जाए दोस्तों, तो आपको समझना होगा कि यहाँ 27 है ना, यहाँ 27 है और यहाँ 243 है। आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि 243 किसका वर्ग होता है, घन होता है, क्यूब होता है, कि क्या होता है, चतुर्थ मूल होता है, पंचमूल होता है। सारी चीज़ें हमने चर्चा की है पहले ही लेक्चर में। आपको समझना होगा कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 के वर्ग के रूप में, चाहे 3 के क्यूब के रूप में, क्योंकि 27 किसी वर्ग में नहीं लेकिन क्यूब में आता है और आप जानते हैं कि 3 में आता है। तो 27 को अगर हम लिख दें 3 की घात 3, तो 3 3 के 9 3 27, ये हो गया। इसके ऊपर घात दी गई थी 2x - 1, लिख दिया मैंने। इधर आएंगे तो 243 को भी दोस्तों अगर 3 के पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात कितना लिखें कि 243 हो जाए, तो आप गुणा करिए। 3 3 के 9 3 27 तियाँ 81 तियाँ 243, यानी 5 बार में आया तो 3 पे 5 घात लिखेंगे तो इसका मान हो गया 243। और इसके ऊपर कितनी घात है? 3 घात है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ 27 को मैंने 3 की घात के रूप में लिखा, 243 को भी मैंने 3 की घात के रूप में लिखा। अब यहाँ से आप देख पाएंगे तो घातांक का नियम क्या कहता है कि घात के ऊपर घात हो गई, और जब घात के ऊपर घात हो जाती है तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो अगर इसको आप यहाँ से हल कर पा रहे होंगे तो 3 पे लिखेंगे 3 दूना 6x - 3 एकम 3। इस घात का इसमें गुणा हो गया, 2x - 1 में 3 का गुणा हो गया, तो एक बार 2x में होगा तो 3 दूना 6x - 3 एकम 3। इधर आके करेंगे तो 3 पे 5 तिहाई 15 घात, 5 तिहाई 15 घात। अब एक घातांक का नियम क्या कहता है कि जब बेस बराबर होते हैं, आधार बराबर होते हैं, तो घातांक भी बराबर होते हैं। यानी बेस दोनों का 3 है तो ये घातांक दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। जब दोनों बराबर होंगी तो लिख सकते हैं 6x - 3 बराबर 15। तो यहाँ से 6x बराबर 15, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो 15 और +3 मिलके हो जाएगा 18।
तो 6x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/6, काटेंगे 6×3 18, तो x का मान कितना है दोस्तों, आप कहेंगे कि 3 आया। तो ये रहे कुछ सवाल। आइए इससे रिलेटेड और हम लोग कुछ सवाल को हल करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 4 सवाल और। जैसे इसमें लिखा है कि 3 की घात x प्लस 8, 27 की घात 2x प्लस 1 हो तो x का मान बताइए। आप देखेंगे इस पे 3 पे x प्लस 8 है, तो लिखते हैं 3 पे x प्लस 8। 27 को आप लिख सकते हैं 3 के घात 3 के रूप में, 3 3 के 9 3 27। इसके ऊपर है 2x प्लस 1। अब हमारा घात का नियम कहता है कि घात के ऊपर जब घात होती है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो आप 3 की घात x प्लस 8 इधर है, इधर करेंगे तो 3 की घात 3 दूना 6x प्लस 3 एकम 3, 3 दूना 6x प्लस 3 एकम 3। अब क्या हमारा रूल कहता है घात का कि जब बेस बराबर हो गया तो घातांक आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी x प्लस 8 जो होगा वो 6x प्लस 3 के बराबर होगा। x आके इधर जब घटेगा दोस्तों तो 6x में से इधर आके x घटेगा तो बचेगा 5x, और ये 3 इधर आएगा तो 8 में से घटेगा तो बचेगा 5। तो x का मान 5 एकम 5, x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही आइए 6वां सवाल करते हैं। देखेंगे ध्यान से, देखिए आपको ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, आपको सोचना भी कुछ नहीं है, बस आप ये देखेंगे कि इसको किस रूप में हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑलरेडी पहले से दिया है, यहाँ भी 3 दिया है, तो हम 9 को 3 के रूप में बना लेते हैं, 243 को भी 3 के रूप में बना लेते हैं, है ना। ये ऐसे मान दिए रहते हैं ना कि आप हल करेंगे एकदम कटते चले जाएंगे, आराम से आएंगे। देखिए जैसे 243 को अगर हम 3 की घात के रूप में लिखें तो 3 की घात हम 5 लिख सकते हैं, 3 3 के 9 3 27 तिया 81 तिया 243, तो 3 की घात 5 के रूप में लिख दिए। अब इसके ऊपर जो घात थी x/5 इसको हम लिख देते हैं, गुणे 3 की घात 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। नीचे अगर बात किया जाए तो 9 पे x घात है, 9 को भी हम 3 के रूप में लिखते हैं, तो आप जानते हैं 3 के 2 घात लिख देंगे, 3 3 के 9, इसके ऊपर x घात है, गुणे 3 पे x प्लस 1। अब आप देखेंगे दोस्तों सारी मान 3 के पद में हो गए। देखिए ये गुणा के रूप में है, ये भाग के रूप में है। घातांक में गुणा का रूप कहता है कि जब बेस बराबर है तो घातांक के जुड़ जाएंगी, और बेस बराबर है तो भाग में घातांक के ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। तो इसका काम अब हम लोग करते हैं, इसको और अगर हम लोग छोटा करें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 पे x घात गुणे 3 पे 2x प्लस 1 घात हुआ। नीचे देखा जाए तो 3 पे जब घात के ऊपर घात तो आपस में गुणा, तो 2x 3 की घात 2x गुणे 3 की घात x प्लस 1। अब क्या करेंगे, ऊपर दोनों बेस बराबर है, गुणा में है तो घातों को जोड़ देंगे, यानी 3 की घात x प्लस 2x प्लस 1, घातों को हमने जोड़ दिया, x की घात एक बार x, इसमें इसको हमने जोड़ दिया, बटा नीचे देखेंगे तो 3 की घात ये देखिए 2x है और x प्लस 1 है, तो ये भी तो जाके जुड़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा, इसमें यहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। तो इसको जब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 पे 2x प्लस x प्लस 1, 2x प्लस x 1 प्लस 1, भले ये भाग में है लेकिन भाग से पहले ये हम गुणा देख रहे हैं, तो दोनों का बेस 3 है तो घातांकों को जोड़ दिया। अब इसको हम ऊपर अगर ले जाते हैं, भाग वाले को ऊपर ले जाते हैं, अब इसका भी बेस 3 बन गया, इसका भी 3 बन गया। तो अगर हम इसके 3 की घात के रूप में लिखें तो पहले से जो हमारा है 2 1 3x प्लस 1, और इसको भी जोड़ेंगे तो 2 1 3x प्लस 1, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x प्लस
1, है ना, 3x प्लस 1 माइनस हो जाएगा। तो इसको जब आप हल करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे 3 की घात 3x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 1। देखेंगे तो 3x से 3x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचेगा 3 की घात 0 और 3 की घात 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1। 3 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से भी आप चाहते तो 2x और x प्लस 1 ऊपर ले जाके भी जोड़ सकते या घटा सकते थे। हमने यहाँ गुणा के रूप में था, यहीं पे गुणा करके जोड़ लिया, फिर ऊपर ले जाके घटा लिया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा है 64 पे -2/3, यहाँ पे 1/4 के रूप में है। तो जब हम लोग व्युत्क्रम का नियम पढ़े थे, घातांक में व्युत्क्रम का नियम, उसमें मैंने बताया था कि अगर x की घात 2 है तो इसको हम 1/x की घात -2 लिख सकते थे। अगर 1/x की घात -2 है, x की घात -2 है, इसको हम x की घात 2 लिख सकते थे, है ना। तो उसी तरह अगर इसको देखा जाए दोस्तों तो ये 4 के क्यूब के रूप में, 4 चौक को 16, चौक को 64, 4 पे 3 घात, इसके ऊपर -2/3 लिख दिया, गुणे 1/4 को अगर हम 4 बनाएंगे तो माइनस वाली घात प्लस में हो जाएगी, 4 पे 2 घात हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे घात के ऊपर घात, दोनों घातों का आपस में गुणा होता है। 3 का -2/3 में गुणा होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 पे -2 घात, यहाँ बचा 4 पे 2 घात। अब देखेंगे दोस्तों दोनों को, 4 को, दोनों का बेस बराबर है, घातांकों को जोड़ लेंगे, -2 + 2 यानी 4 की घात 0 और 4 की घात 0 का मान 1 होता है। ऐसे ही इस सवाल पे आते हैं। ये लिखा है 16 पे लिखा है 0.36। अब आप देखेंगे 256 आप जानते हैं कि 16 का वर्ग होता है, तो इसको भी हम 16 के रूप में लिख सकते हैं, 16 का वर्ग, ये 256 हो गया। और इसके ऊपर घात कितना दिया है 0.07। अगर अब देखा जाए घातांक का नियम कहता है कि जब घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ है 16 पे 0.36 और यहाँ है 16 पे 2 का 0.07 में गुणा होगा तो 7 दूना 14 यानी 0.14 हो जाएगा। अब दोनों की बेस बराबर हो गई, तो जब बेस बराबर हैं तो घातांकों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 16 पे 0.36 प्लस 0.14। तो जब जोड़ देंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि 16 पे 36 14 मिलके होता है 50। कितना होता है 50। तो ये हो जाएगा 0.50, 0.50। और 0.5 का मतलब क्या होता है आप कहेंगे आधा 1/2, यानी 16 को हम लिख सकते हैं, इस घात को 16 के ऊपर 1/2। ऐसे भी हल कर सकते हैं, या तो इसी के आगे और हल करना चाहते हैं तो आप 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2। बनाया, तब तक करिए जब तक कोई न कोई घात कटती है, जितना छोटा से छोटा मान ना आ जाता है। अब 16 को हम लिख दिए 4 की घात 2, इसके ऊपर है 1/2 घात। अब दोनों घात आपस में गुणा के रूप में है, घात के ऊपर घात है तो दोनों घातों का आपस में गुणनफल हो जाता है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 4 की घात 1 बचेगा और 4 की घात 1 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 4 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या पे 1 घात होती है तो उसका मान वही संख्या होती है। तो ये रहे दोस्तों कौड़ी में जितने भी ऐसे घातांक में जितने भी नियम थे, गुणा का नियम, भाग का नियम, जोड़ का, घटाना का, व्युत्क्रम का, घात के ऊपर घात का, घात के ऊपर किसी अंक के ऊपर 0 घात का या किसी अंक के ऊपर 1 घात का, तो सारे सवाल रिलेटेड मैंने 8 सवाल कराए, जो कि हर एक टॉपिक हर एक तरीके से हुआ। तो इसके बाद अब लोग मिलते हैं हम लोग घातांक कौड़ी के क्रम में। घातांक से हो गए, अब हम लोग कौड़ी के सवाल को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।